प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब प्रधानमंत्री की ईदी पर फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिस पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी शोले भड़क उठे हैं। एक्सक्यूज मी। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुसलमानों को ध्यान में रखकर शुरू किए गए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस अभियान पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष की ओर से सौगाते मोदी पर जमकर व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का व्यंग है कि ये आज का सबसे अच्छा मजाक है, तो वहीं अखिलेश यादव का तंज है कि ऐसा करने के बाद भी मुसलमानों का एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रश्न दागा कि सौगात मोदी से पहले मोदी सरकार देश के मुसलमानों को सुरक्षा की सौगात दे। क्या है ये सौगात मोदी जिस पर इतना राजनीतिक शोर मचा हुआ है? तो इसके लिए आपको फिक्र की ये प्रश्नोत्तरी देखनी होगी, क्योंकि इसी के बाद आप सौगात मोदी पर छिड़ी ये राजनीतिक लड़ाई समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि चुनावी राज्य बिहार में सौगात मोदी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। तो पहला प्रश्न ये है कि बीजेपी की ये सौगात मोदी योजना क्या है। इसका उत्तर यह है कि बीजेपी ईद से पहले देश के 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी वाली एक किट देने जा रही है। इसकी शुरुआत आज दिल्ली के निजामुद्दीन से हो भी चुकी है। दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर इस किट में क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सौगात मोदी किट में आटा, दाल, चावल, सेवई, खजूर, मेवा और ड्राई फ्रूट्स होंगे। सौगात मोदी वाली किट में क्या कुछ और भी होगा खास? तो इसका उत्तर यह है कि पुरुषों के लिए अलग किट होगी, महिलाओं के लिए अलग किट होगी। पुरुषों वाली किट में कुर्ता पैजामा का कपड़ा दिया जाएगा, जबकि महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा दिया जाएगा। बीजेपी ने देश के 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने के लिए ये खास योजना बनाई है। पार्टी के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों के माध्यम से गरीब मुसलमानों से संपर्क करेंगे। औसतन देखें तो एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी एक मस्जिद की होगी। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों की ईद को और खुशहाल बनाना है। उन्हें सौगात मोदी देकर त्योहार में ज्यादा से ज्यादा खुशियों का रंग भरना है। लेकिन विपक्ष रमजान के महीने में बीजेपी के इस अभियान को राजनीतिक चश्मे से देखना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सौगाते मोदी किट हम देंगे, तो उनके खुशियों में हम शामिल होंगे और त्योहारों में रंग भरने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते। नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। ये बात सही है कि उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है, क्यों मंतर किया है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का। कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे, तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द बिहार का दौरा कर सकते हैं। उससे पहले बीजेपी की कोशिश है कि सौगात मोदी का लाभ बिहार के मुसलमानों को भी मिले। बिहार में विपक्ष इसे बीजेपी की मुस्लिमों को साधने वाली कवायद के तौर पर देख रहा है, जबकि वहां भी तमाम पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सियासी इफ्तार कर रही हैं। रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी थी। सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इफ्तार की दावत दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पटना में इफ्तार दिया, जिसमें खुद सीएम नीतीश भी मौजूद थे। वहीं जब पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी बिहार के मुसलमानों को भी सौगात मोदी देना चाहती है, तो इस पर बिहार में खूब हंगामा मचा हुआ है। वहां इस योजना पर कैसे कैसे बोल सुनाई दिए। बीजेपी के इस प्लान से सबसे ज्यादा मिर्ची आरजेडी के नेताओं को लगी। क्यों लगी, जरा ये भी जान लेते हैं। फिर बिहार के चुनाव में जीत हार वाला मुस्लिम समीकरण भी समझेंगे। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना
सौगात ए मोदी। ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगात मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ये लोग आरएसएस का मंशा नाथुराम गोडसे का मंशा, ये लोग पूरा विरोधी है सब, ये सब दंगा प्रसाद कराने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी का नहीं है। भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। हमारे बिहार की सत्ता में मुस्लिमों का बड़ा प्रभाव रहा है। राज्य में मुस्लिमों की कुल आबादी 17% है। 2011 के जनगणना के अनुसार नंबर में देखें तो ये जनसंख्या 1,76,00,000 है। बिहार में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था, जबकि 5% मुसलमानों ने एनडीए को वोट दिया था। यही वजह है कि बिहार में हर दल मुसलमानों को साधना चाहता है और जब बीजेपी भी रमज़ान में भाईचारे का संदेश लेकर ईदी वाली किट के साथ बिहार में मुसलमानों के एक एक घर तक पहुंचना चाहती है तो इस पर सियासी हाय तौबा मची हुई है। अब ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु बीजेपी की इस योजना को किस नज़रिए से देख लेते हैं, उनकी बात भी जान लेते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस योजना का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए सौगात पर बीजेपी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस बीजेपी को मुसलमान अपना दुश्मन मानते हैं वो बीजेपी हमें सौगात दे रही है तो नफरत मिटाने वाला कदम है, भाईचारा बढ़ाने वाला प्रयास है और ऐसे प्रयासों की तारीफ की जानी चाहिए। हालांकि बिहार के मुसलमानों की बात करें तो वो सौगात मोदी पर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता बिहार में कई मुसलमानों के बीच पहुंचे, उनकी राय जानी, उनकी बात आपको सुननी चाहिए। बिहार में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले बिहार में सबसे ज़्यादा सियासत मुसलमानों को लेकर हो रही है। बिहार में 17% मुसलमान हैं और मुसलमानों को किसकी इफ्तार पसंद है और किसकी सौगात पसंद है। बिहार के आम मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और आम मुसलमान बिहार में किसके साथ हैं। चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, इधर मांझी हो, निषाद समाज के लोग भी कर रहे हैं। सबका तरक्की देखना चाहिए, मुसलमानों का भी और गैर कौम का भी देखना चाहिए और लोग भी जो हैं कास्ट हैं, सब लोगों को लेके चलना चाहिए। मोदी सौगात तो एक अच्छी पहल है। ये तो पहल पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो ऐसा पहल है जिसमें कि सेवई है। हम को भी सुनने में आया है आपके किसी चैनल से कि सेवैया है, ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है, कुर्ते पजामे के कपड़े हैं, लुंगी है, टोपी है, कोई महिला है तो उसके लिए साड़ी है, पेटीकोट है वगैरह, ये सब शॉल वगैरह है। आपको किसकी सौगात पसंद है, लालू, नीतीश, मोदी? मोदी की सौगात अगर वो लच्छा दे रहा है, सेवई दे रहा है तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। ये तो एकदम भीख दे रहा है हमें, तो हमें उसकी भीख नहीं चाहिए। जो हम लोग का अधिकार है वक्फ वोट, वो चाहिए।